dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब NCERT. I know कि मैं almost 6 months के बाद 5-6 months के बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, but I am apologetic about it definitely, but I was so busy in my offline classes. फिर हमारा जो MSTCET और बोर्ड्स वाला चैनल है उसमें कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था चैनल पे कंटेंट अपलोड करने का. और आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आपको उतना अच्छा और उतना क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टीचर के लिए. यूट्यूब पे ऑलरेडी एक्सीलेंट वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, तो आप अपना पढ़ाई तो चालू रख सकते हो, ठीक है. और अब जब जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं कंटेंट अपलोड करते रहूंगी. ये वीडियो स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है. कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है? महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है. क्योंकि देखो, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग तो ऑलरेडी एनसीईआरटी की चैनल फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीट के लिए अपीयर करना होता है, उनको गाइड करने वाला ज्यादा कोई होता नहीं है, ठीक है. क्योंकि वो पढ़ते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, बट उनको नीट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. तो उन बच्चों के ही कुछ स्ट्रगलिंग पॉइंट्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस बताई जा रही है कि नवंबर में अभी एक नया अपडेट आया था कि आपका जो नीट 2024 के लिए सिलेबस है वो सिलेबस चेंज हो चुका है. तो क्या पूरा सिलेबस चेंज हुआ है? नहीं. क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं? हाँ. क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं? हाँ. तो यही सारी चीजों का मैं आंसर लेकर आई हूँ. वीडियो को शॉर्ट रखूंगी और आपको आपका जो भी पॉइंट है वो इधर पे एक्सप्लेन कर दूंगी. सबसे पहली बात, एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए थे सिलेबस के, वो चेंजेस उन्होंने नेशनल मेडिकल कमिटी को दिया था, एनएमसी को, और फिर एनएमसी ने वो चेंजेस अप्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगाया. बाय 6 अक्टूबर उन्होंने वो चेंजेस अप्रूव किया, और इस चेंजेस को एनटीए ने अपना कंफर्मेशन कब दिया? नवंबर में. तो नवंबर में जो फाइनल डिसीजन आया है वो डिसीजन क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो अननेसेसरी मुझे भी लगते थे पहले से, बट ठीक है, जो अननेसेसरी हैं, जिसका ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, वो टॉपिक्स थोड़े से रिमूव कर दिए गए हैं. तो अब आपको न्यू बुक लेनी पड़ेगी क्या? ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें या मैम हमको न्यू एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी? तो मैं ये चीज रेकमेंड करूंगी कि आपको न्यू एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है. आप ओल्ड एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वही टॉपिक्स पढ़ो. सिर्फ जो न्यू एनसीईआरटी वाला सिलेबस है उसके साथ टॉपिक्स को मैच करो कि क्या डिलीट हुआ है और क्या आपको पढ़ना है. और जो पेजेस ऐड हुए हैं आप ऑनलाइन वो बुक डाउनलोड करके उसमें से वो पर्टिकुलर पेज का या टॉपिक का प्रिंट आउट ले सकते हो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना. सिलेबस चेंज हो गया इसलिए न्यू बुक ले लो. और महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे वैसे ही पागल हुए हैं. बोर्ड आने वाली है, महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम का पढ़ के नहीं हुआ है, फिर नीट का कैसे पढ़ेंगे? अब उसके लिए अलग से बुक लो, फिर उसके लिए एमसीक्यू बुक अलग से लो. तो इतना पंचायत मत करो, ठीक है. क्योंकि ज्यादा कुछ नया ऐड नहीं किया गया है. ज्यादा करके जो पहले से टॉपिक था उसमें से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं, जैसे कि फ्रॉग वाला जो टॉपिक है वो करना है एनिमल फिजियोलॉजी में जो दिया है, लेकिन जो अर्थवर्म और कॉकरोच वाला टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया है. तो ऐसे कुछ चीजें, केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स करना है जो न्यू आपको टॉपिक में दिया गया है, तो ऐसे कुछ चीजें न्यू ऐड की गई हैं, बट ज्यादा करके पुरानी चीजें रिमूव की गई हैं आपके टॉपिक में से. महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के लिए वो अपेयर नहीं कर रहे हैं. मुझे पता है कि आप लोगों के ऊपर बोर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 15 दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप ले सकते हो अगर आप बहुत पहले से नीट की तैयारी कर रहे हो तो. क्योंकि मॉक टेस्ट लेने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, टाइम मैनेजमेंट कितना होता है, कैसे उसका मार्किंग सिस्टम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और मॉक टेस्ट के लिए ना ऑलरेडी आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द यूट्यूब टीचर्स कि वो इतना फ्री प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, या एकदम मिनिमल कॉस्ट में मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए. बहुत सारी एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे आपको फ्री मॉक टेस्ट या एकदम सस्ते में मॉक टेस्ट दिए गए हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मैम हमको मॉक टेस्ट ऑनलाइन मोड में अपीयर करना चाहिए या ऑफलाइन मोड में? तो कंपलसरी आपको ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन मोड में ही अपीयर करना चाहिए, यानी पेन और पेपर लेके. कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट नहीं अपीयर करना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर पेन पेपर बेस्ड होता है, इट इज नॉट कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है. और सबसे लास्ट में कुछ बच्चों को ये भी डर था कि मैम मैं बीए कर रहा हूँ पर मैंने 11th 12th में साइंस लिया था, मेरा पीसीबी सब्जेक्ट था,
मैं एलिजिबल था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने की वजह से मैंने नीट की कोचिंग नहीं लगाई, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। पर क्या मैं अब नीट के लिए अपियर कर सकता हूँ? यस। तो आप किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप कहाँ गई मैं, हाँ, आप किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आप बीएससी बीए कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप ड्रॉपर हो, सिर्फ इतना याद रखो कि 12th स्टैंडर्ड जब आपने दी थी तब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसका 50% कट ऑफ बनना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर नीट। अगर आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट नहीं था तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इनफैक्ट कुछ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी स्टूडेंट्स थे जिनको ये डाउट था कि उनका ना एडिशनल सब्जेक्ट बायो था, कोर सब्जेक्ट कुछ और थे, एडिशनल सब्जेक्ट बायो था, तो वो लोग कंफ्यूज थे कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे किसी का कोर सब्जेक्ट क्रॉप साइंस है, किसी का कोर सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का फिश इंजीनियरिंग है, और उनका एडिशनल बायो सब्जेक्ट था। तो यस, अगर आपका एडिशनल बायो सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट कुछ और है तो भी आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड तुमच्यासाठी नाही आहे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12वीं के बाद आपने इंजीनियरिंग भी ले ली, तो भी आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश था तो। और इसका मिला के आपका 50% होना चाहिए फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ओपन कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अलग है, बट ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। सो आई होप कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज मैंने क्लियर कर दी है ज्ञान लैब एनसीईआरटी पे। अब आपको ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स तो मैं 100% दूंगी, फॉर्म कब आने वाला है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पीडीएफ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाती है, लिंक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि नीट 2024 की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है। सो चैनल के साथ बने रहो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेअर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड स्टुडंट्स तुम्ही शेअर करा, म्हणजे जास्तीत जास्त मुलांना कळेल की काय चेंजेस झाले। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करने का मन करे तो लाइक कर देना, ठीक है। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, आई विल सी यू वेरी सून। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द सिलेबस एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।